हेलो गाइस, वेलकम टू ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। मैं आपका भाई अरविंद डागर स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो 3 करोड़ रुपए के रेंज के आसपास सारे ट्रेंड करते हैं। ये प्रोडक्ट करीबन 2.75 CR के आसपास से शुरू होते हैं और 3.20 तक सारे प्रोडक्ट या 3.10 तक सारे प्रोडक्ट सिमट जाएंगे। इनमें कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट हैं जिनमें अलग अलग साइजेस हैं, बट जो इनका स्टार्टिंग साइज है वही रहने वाला है। तो आज इन प्रोडक्ट के स्पेशली मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से, बहुत समय से जब बिल्डर्स बड़े साइजेस लेके आ रहे थे तो इस साइज़ की बहुत डिमांड रहती थी मार्केट में। आज जब ये साइज़ है तो ढेर एंड यूज़र भी यहाँ पे जा रहे हैं और ढेरों इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं। तो उन लोगों के लिए क्या सही रहेगा, कौन से प्रोडक्ट में जा सकते हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट वो देख सकते हैं कि सिर्फ एंड यूज़ के लिए है, इसमें अगर इन्वेस्ट करेंगे भी, अगर इसमें पैसा डालेंगे भी तो लॉन्ग टर्म के लिए 5, 10, 8 साल के लिए तभी आप लोगों को कुछ पैसा इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा। अदरवाइज वो रहने के लिए बड़े अच्छे प्रोडक्ट होने वाले हैं। तो सभी प्रोडक्ट्स की बात आज हम लोग करेंगे, चाहे वो सेक्टर 80 में 2 प्रोजेक्ट हो जिसका नाम सभी को पता है, फिर चाहे वो आप लोगों का इसमें आता हो न्यू गुड़गांव में, या फिर द्वारका एक्सप्रेसवे पे आता हो। तो शुरू हम लोग सेक्टर 80 से करेंगे, अंत हम द्वारका एक्सप्रेसवे पे करेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रोजेक्ट की बात करते हैं, वो है सेक्टर 80 में 2 प्रोजेक्ट हैं अभी न्यू लॉन्च वहाँ पे। सबसे पहला प्रोजेक्ट है आशियाना आरोहम, सेकंड प्रोजेक्ट है कॉन्सेंट एलायरा का फेज 2। अब इन दोनों में समानता क्या है, ये दोनों ही लगभग एक टिकट साइज के हैं प्रोडक्ट, बट बिल्डर कंप्लीटली अलग है, बिल्डर्स का टेस्ट कंप्लीटली अलग है और बिल्डर्स का काम करने का स्टाइल भी बिल्कुल अलग है। अब जो लोग सिर्फ बजट देखते हैं, जो नया बायर होगा उसको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी, इसीलिए ही मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ आप लोगों के लिए कि आप समझें, चीज़ों को समझें। उसके बाद किसी को कंसल्ट करना हो, साइट विजिट करनी हो या किसी को पेड कंसल्टेशन लेनी हो, मेरा नंबर ऊपर दिया गया है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके आप लोग कोई भी चीज़, मतलब कि व्हाट्सएप पे लिख के आप कोई भी चीज़ अपनी बुक कर सकते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, चाहे वो साइट विजिट्स हो, चाहे वो आपकी पेड कंसल्टेशन हो, चाहे वो आप सिर्फ मेरे से नॉर्मली कंसल्ट करना चाह रहे हो 2-4-5 मिनट, उसकी बातें हों। तो जो पहले 2 प्रोडक्ट मैं बात कर रहा हूँ वो है कॉन्सेंट। आप कॉन्सेंट के साथ क्या है और आशियाना के साथ क्या है, साथ साथ में इसमें कंपेरिजन भी हो जाएगा पूरी मार्केट का। कॉन्सेंट में का लैंड पार्सल थोड़ा छोटा है। कॉन्सेंट का लैंड पार्सल जो है 5.5 एकड़ के आसपास है, 5 एकड़ के आसपास, उसमें यूनिट 100 की डेंसिटी आती है। यहीं पे आशियाना में अगर आप लोग देखेंगे तो 11 एकड़ का लैंड पार्सल है, ठीक है, जिसमें आप लोगों की 55 की डेंसिटी आती है। बट यहाँ पे गेम शुरू होता है पेमेंट प्लान से लेके। सबसे पहले जो आशियाना बनाता है, आशियाना हमेशा प्रीमियम होम्स बनाता है, लग्जरी होम्स आशियाना नहीं बनाता। सबसे पहली बात, कुछ लोगों के मन में ये है क्या आशियाना का 4-4.5 करोड़ के टिकट साइज का हम लोग ले ले 4 बेडरूम, तो उसमें एग्जिट कैसे होगी। सबसे पहला ये फंडा है। कॉन्सेंट के साथ ये पॉजिटिव है, कॉन्सेंट लग्जरी सेगमेंट करता है। सबसे पहली बात, ये भी उसने अपना अच्छे डिज़ाइनर से, बेनोइन आर्किटेक्ट है इसका, नागार्जुन जो कंपनी है NCC, वो इसकी कंस्ट्रक्शन पार्टनर है। तो आप इसको हल्के में नहीं आंक सकते आशियाना के सामने। सिर्फ एक डेंसिटी पैमाना हो सकता है, बट उसके अलावा जब चीज़ें आती हैं तो आप लोगों को इन दोनों को कंपेयर करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। क्योंकि जहाँ पे आप लोग देखें कॉन्सेंट का जो पेमेंट प्लान है वो आता है 25, 25, 75 और डिफरेंट साइजेस हैं, वेरियस साइजेस हैं, 2000 स्क्वायर फीट से लेके और 2600 स्क्वायर फीट तक के साइजेस हैं। तो अलग अलग जो आपका टेस्ट है, जिस टाइप का आपका टेस्ट है, उस टाइप के टेस्ट में आप लोग 3 बेडरूम में जा सकते हैं। वहीं पे आशियाना में देखा जाए तो मिक्स चीज़ें आती हैं, 3 बेडरूम और 4 बेडरूम है। तो 3 बेडरूम का साइज एक ही है, उसके बाद 4 बेडरूम शुरू हो जाता है। तो जिसको 4 बेडरूम की रिक्वायरमेंट नहीं है वो 3 बेडरूम अपने एंड यूज के लिए लेना चाहता है और ये सोचता है क्या मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरे कैश फ्लो हैं इस टाइप के, क्या मैं उसको एंड तक होल्ड कर सकूँ, बट इन केस मुझे निकलना पड़ गया तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि मेरे पास क्या पता 20-30% शॉर्ट ना पड़ जाए पैसे। तो उन लोगों के लिए कॉन्सेंट एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि आशियाना में देयर इज़ नो एग्जिट बिफोर रजिस्ट्री। तो आपको रजिस्ट्री उठानी है, पोजीशन लेनी है, उसके बाद आप जा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, कॉन्सेंट ने अपने प्रोडक्ट से बना के प्रूव किया है कि वो एक लग्जरी सेगमेंट बना सकता है, जो कि गुड़गांव में उसने हेरिटेज मैक्स, हेरिटेज 1, कॉन्सेंट एलिवेट हाइंस ऐसे प्रोडक्ट बनाए हैं। वहीं पे आशियाना हमेशा एक मिड सेगमेंट का बिल्डर रहा है, जिसने किड सेंट्रिक होम गुड़गांव में बनाए हैं, चाहे वो सोना में अनमोल हो या आज अमारा सेक्टर 93 में हो, जहाँ पे उसका दूसरे बिल प्रोडक्ट है। तो आशियाना अमारा में भी बाई द वे आप लोगों को 3 करोड़ से नीचे 3 बेडरूम आता है। तो ये कंपैरिजन आप उसके लिए भी मान सकते हैं, हालांकि वो लास्ट फेजेस में चल रहा है। तो जब हम लोग ये देखते हैं कि ये वाला पैमाना जो पूरी पेमेंट वाला है, अगर ये किसी के साथ नहीं है तो वो इन एनी चांस
जाएगा कॉन्सेंट में ही, और जाना कॉन्सेंट में चाहिए आप लोगों को। अगर आप फिर भी उसमें जाएंगे तो आप लोग कहीं ना कहीं अटक सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें पूरी पेमेंट करनी है। दैट्स वाई दे से क्या ये एंड यूज़र स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाते हैं, बट उससे आशाना गलत नहीं हो जाता है। आशाना की खूबियाँ बहुत सारी हैं। जब हम देखें पैमाने में नाप के कॉन्सेंट के साथ, आशाना की डेंसिटी कम है। आने वाले टाइम में गुड़गांव में ग्रीन एरिया भी एक लग्जरी में काउंट होने वाला है, तो इसमें 9 एकड़ का आप लोगों को ग्रीन एरिया मिलता है। तो जिसके पास पेमेंट पूरी है, जो ये कहता है कि मैं 3-3.5 करोड़ रुपए दे सकता हूँ और मैं एंड तक होल्ड कर सकता हूँ, और मेरे को अपने बच्चों की परवरिश के लिए कुछ चाहिए, मेरे बच्चे जहाँ पे अच्छे पढ़े, मेरे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, मेरे इन्वेस्टमेंट का होराइजन नहीं है कुछ भी, बट मेरे बच्चे अच्छी तरह से पढ़ लें और मेरे बच्चों को अच्छी कोचिंग मिले, म्यूज़िक सीख ले, कम्युनिटी मिले उस टाइप की, 4 साल बाद, अभी नहीं 4 साल बाद वो चीज़ें मिलें। लग्जरी आप लोगों को फ्लैट के अंदर भी और बाहर भी दोनों जगह मिलती हैं। अंदर के लिए आपको कॉन्सेंट चुनना पड़ेगा और बाहर के लिए आपको आशाना चुनना पड़ेगा। हालांकि आशाना के लेआउट सुपर्ब है, आशाना में ऐसी कोई कमी मुझे नहीं दिखती है 3 बेडरूम लार्ज वाले में, क्योंकि 3 बेडरूम लार्ज हर एक कॉर्नर यूनिट है, आप लोगों को 2 साइड वेंटिलेटेड मिलेगी, हर एक रूम 2 साइड ओपन है। वहीं पे कॉन्सेंट में आपको इटालियन मार्बल मिलता है। वहीं पे आप 3-3.5 करोड़ 4 करोड़ के फ्लैट में जब आपको कोई बिल्डर टाइल लगा के देता है तो वो डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है किसी आदमी को जिसने लग्जरी में पहले इन्वेस्ट किया हो, तो वो आशाना आप लोगों को लगा के देता है। तो ये मिक्स है, जिसको कॉन्सेंट में जाना है उसके लिए ये पैमाना है, जिसको आशाना में जाना है उसके लिए ये पॉइंट है। तो ये दोनों चीज़ें आपने समझी। इसके बाद चलते हैं हम लोग न्यू गुड़गांव। न्यू गुड़गांव में आज के दिन में अंडर कंस्ट्रक्शन 2 प्रोडक्ट हैं, और तीसरा हमारा है जो आप लोगों को बहुत अच्छे अवेयर है। आप लोग इसका एग्जांपल आरोहम का कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आशियाना अमारा पे भी। पहला प्रोजेक्ट आता है आप लोगों का गंगा ने अभी 4 एकड़ का लैंड पार्सल सेक्टर 90 में DLF न्यू टाउन हाइट्स 86 के बिल्कुल साथ में रोड है, 60 मीटर रोड है चौड़ी, वहाँ पे एक्वायर किया हुआ है। तो वहाँ पे इन लोगों के लिमिटेड अपार्टमेंट आने हैं, करीबन वही 300-400 अपार्टमेंट के आसपास आएंगे, 2000 स्क्वायर फीट का साइज आएगा। रेट इसका 2 करोड़ 75 लाख रुपए के आसपास रहेगा। तो 2 करोड़ 75 लाख रुपए में जो गंगा पे ट्रस्ट कर सकता है, जो ये कहता है कि भाई मेरा 3-3.25, क्योंकि अब जो कॉन्सेंट जाता है GST वेस्टी मिला के 3.25 तक जाता है, पर इनका भी 2.75 बेसिक है, तो जो GST PL अलग होगी तो इनका भी 3 के आसपास हो जाएगा। तो जो ये कहता है भाई 20-30 लाख रुपए में थोड़ा सा एरिया ज़्यादा ले लूँ, या मुझे 80 की लोकेशन नहीं जाना, मुझे न्यू गुड़गांव जाना है, तो उसके लिए गंगा को कंसिडर कर सकता है। बट छोटे लैंड पार्सल में अगर आप जा रहे हैं तो आपके पास कॉन्सेंट भी एक अवेलेबल ऑप्शन है, तो मैंडेटरी नहीं है कि आप गंगा पे जाएं, क्योंकि कुछ भी बंदों का ट्रस्ट नहीं आता है। बट स्टिल जो न्यू गुड़गांव में रहना चाहता है, 2000 फुट का फ्लैट चाहिए, 4-5 साल का पेमेंट प्लान चाहिए, और जिसको गंगा पे ट्रस्ट है, वो गंगा का ये प्रोजेक्ट देख सकता है। अगर आप लोग इसके बारे में डिटेल चाहते हैं तो आप डिटेल्स लिख दिए #गंगा, वो आपके पास डिटेल भी आ जाएंगे। इसके बाद मोस्ट क्रिटिसाइज्ड प्रोजेक्ट जो लोगों को लगा है वो है ईमार। अब ईमार में क्या दिक्कत है 86 में, ईमार का लोग कौन ले रहे हैं और कौन नहीं ले रहे हैं। वो लोग ले रहे हैं सबसे पहले जिसको टॉप ब्रांड चाहिए, और टॉप ब्रांड में DLF ईमार शोभा आज भी गुड़गांव में एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद ही कोई ऑप्शन आता है, चाहे कोई माने या ना माने, आप लोगों की अलग अलग राय इसमें हो सकती हैं। तो ईमार उस कैटेगरी में है, तो ईमार वो अपना प्रीमियम चार्ज कर रहा है आप लोगों से। सेकेंडली, ज़्यादा टावर नहीं है, साथ में ग्रीन एरिया इस प्रोजेक्ट में आप लोगों को 8 एकड़ के आसपास का मिलता है। उसके पीछे 2 रीजन्स हैं। सबसे पहला रीज़न तो बिल्डर देना चाहता था, वो पता नहीं, पर दूसरा रीज़न गैस पाइपलाइन है, इस वजह से पूरा ग्रीन एरिया उसके ऊपर टावर नहीं आ सकते थे। ये एडवांटेज है आप लोगों के लिए, क्योंकि उस लैंड में कुछ नहीं हो सकता, वहाँ पे ग्रीनरी है, तो वो आप लोग अपना ग्रीन लैंडस्केप यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, एंट्री इसकी 90 मीटर रोड से है, जो कि न्यू गुड़गांव की मोस्ट ट्रेंडिंग रोड है। 2 रोड्स पे गुड़गांव टिका हुआ है, न्यू गुड़गांव टिका हुआ है, एक तो 90 मीटर रोड पे, दूसरा मल्टी यूटिलिटी कॉरिडोर पे। दोनों ही गुड़गांव की अनमैचेबल आप लोगों को रोड्स दिखेंगी, जो कि पूरे न्यू गुड़गांव को कनेक्ट करती है, जिससे न्यू गुड़गांव चलने वाला है। तो वहाँ पे ये प्रोजेक्ट है। तीसरा, इस प्रोजेक्ट में जो साइज आएगा 3 करोड़ के आसपास, 298 प्लस का साइज है, प्लस PLC प्लस GST, वो आता है 1750 स्क्वायर फीट का, जिसमें आपके 3 BHK 2 टॉयलेट है। अब जो आदमी कम डेंसिटी का प्रोजेक्ट लेना चाहता है और लेना चाहता है न्यू गुड़गांव में,
ठीक है, उसके पास इकलौता एक यही ऑप्शन है, क्या मैं एमआर में चला जाऊं 86 में और वहां पे मेरे को कम डेंसिटी का ऑप्शन मिल जाए, जिसकी स्टार्टिंग रेंज मैंने आपको बताई है। इससे जो बड़े वाला साइज है वो आप लोगों का आएगा करीबन 360 370 के आसपास आता है प्लस प्लस में। तो अगर आप लोग